मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अस्पताल में ठाकुर सज्जन सिंह अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाता है, जबकि केसर और दादी घर पर ही रहते हैं। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा और कृष्णा आदर्श की हालत को लेकर बेहद परेशान हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सफल हो गया है, लेकिन आदर्श को कब होश आएगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सुनते ही ठाकुर सज्जन सिंह अपना आपा खो बैठता है और डॉक्टर पर बरस पड़ता है। वह कहता है कि अगर डॉक्टर को यह भी नहीं पता कि मरीज कब होश में आएगा, तो वह कैसा डॉक्टर है। डॉक्टर भी शांत नहीं रहता और साफ कह देता है कि वह डॉक्टर है, भगवान नहीं, जो हर बात पहले से बता दे। जब तक मरीज को होश नहीं आता, तब तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर उसे अस्पताल में हंगामा न करने की भी चेतावनी देता है, लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह गुस्से में कहता है कि आदर्श उसके लिए बेटे जैसा है और वह उसे इस अस्पताल में नहीं रहने देगा। तभी प्रतिज्ञा के पापा बीच में आकर कहते हैं कि आदर्श का इलाज यहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर अपना काम कर चुके हैं और अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। वह ठाकुर सज्जन सिंह को समझाते हैं कि अस्पताल में और भी मरीज हैं, इसलिए चिल्लाने से सभी को परेशानी होगी। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और डॉक्टर को धमकी देकर चला जाता है कि अगर उसके दामाद को कुछ हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। उधर घर में केसर अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी दादी उसके पास आती हैं और इशारों में पूछती हैं कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। पहले तो केसर बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब दादी उसका हाथ अपने सिर पर रखकर सच बताने की कसम दिलाती हैं, तब केसर फूट फूट कर रो पड़ती है। वह बताती है कि प्रतिज्ञा को करंट लगना कोई हादसा नहीं था, बल्कि बाबूजी, अम्मा और उनके साथियों की सोची समझी साजिश थी। इतना ही नहीं, वे आज भी प्रतिज्ञा को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सच्चाई सुनकर दादी हैरान रह जाती हैं और ठाकुर सज्जन सिंह पर उन्हें बेहद गुस्सा आता है। लेकिन वह केसर को समझाती हैं कि अभी किसी से कुछ मत कहना। जब तक वह जिंदा हैं, तब तक न केसर को कुछ होने देंगी और न ही प्रतिज्ञा को। दादी के शब्द सुनकर केसर थोड़ी संभलती है और दादी उसे गले लगाकर हिम्मत देती हैं। इधर अस्पताल में कोमल आदर्श के कमरे में आती है और उसे बेहोश देखकर भावुक हो जाती है। वह उसकी तरफ देखकर कहती है कि उसने वादा किया था कि वह जल्दी घर आएगा, लेकिन अब वह उससे बात तक नहीं कर रहा। वह बताती है कि वह कितनी सज-धज कर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आदर्श आंखें तक नहीं खोल रहा। तभी प्रतिज्ञा के पापा वहां आते हैं। कोमल उनसे विनती करती है कि वह आदर्श को उठने के लिए कहें, क्योंकि वह उनकी हर बात मानता है। प्रतिज्ञा के पापा उसे गले लगाकर समझाते हैं कि आदर्श को बहुत गंभीर चोट लगी है और डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। उसे होश आने में अभी समय लगेगा। दूसरी ओर ठाकुर सज्जन सिंह घर पहुंचकर ठकुराइन से कहता है कि वह अपने दामाद का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करवा कर रहेगा। फिर वह शक्ति से पूछता है कि आखिर जिसने आदर्श पर हमला किया, उसका कोई पता चला या नहीं। शक्ति कहता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी पीसिया वहां आती है और ठाकुर सज्जन सिंह के पैर छूकर अपने ठीक होने का श्रेय उसे देने लगती है, लेकिन वह उसे डांटकर वहां से भगा देता है। इसी बीच दादी बार बार घंटी बजाने लगती हैं। घंटी की आवाज सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह चिढ़ जाता है और दादी से कहता है कि वह उसे और परेशान न करें। यहाँ तक कि वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वह नहीं मानी तो घंटी पहाड़ों में फेंक देगा। लेकिन दादी लगातार घंटी बजाती रहती हैं। आखिरकार वह ठकुराइन को दादी को उनके कमरे में छोड़ आने के लिए कहता है। ठकुराइन जब दादी का हाथ पकड़ती है तो दादी उसे गुस्से भरी नजरों से देखती हैं, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई का पता चल चुका है कि यही लोग प्रतिज्ञा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके बाद दादी खुद ही अपने कमरे में चली जाती हैं। अस्पताल में प्रतिज्ञा लगातार आदर्श की चिंता में बैठी रहती है। कृष्णा देखता है कि उसने काफी देर से कुछ नहीं खाया है। वह उसे प्यार से समझाता है कि भूखे रहने से आदर्श ठीक नहीं होगा और उसे अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए। पहले तो प्रतिज्ञा मना कर देती है, लेकिन कृष्णा सभी के लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि अगर सब लोग खाना नहीं खाएंगे तो आदर्श के ठीक होने तक हिम्मत कैसे रखेंगे। कृष्णा का यह अपनापन देखकर प्रतिज्ञा भावुक हो जाती है। कृष्णा अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है और कहता है कि उसे भी मजबूत रहना होगा, क्योंकि उसके भाई को ठीक होकर सबसे पहले उसे मुस्कुराते हुए देखना है। इसी दौरान आदर्श को आखिरकार होश आ जाता है। पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है।
पुलिस जानना चाहती है कि हमला कैसे हुआ, किस गाड़ी ने टक्कर मारी और क्या उसे कुछ याद है। लेकिन आदर्श कहता है कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। उसे न गाड़ी याद है, न नंबर और न ही हमलावर का चेहरा। हालांकि दूसरी तरफ वही असली हमलावर अब भी खुला घूम रहा है और आने वाले एपिसोड में उसकी सच्चाई सामने आने वाली है।